आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज की खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं राजधानी सरकारधानी की सुर्खियों पर। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दुर्ग एसपी पर लगाया आरोप। कहा डीएसपी में बच्चे से दुराचार पर हुआ लेन देन, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। वन विभाग के अफसरों की लापरवाही, सरकार को लगा रहे करोड़ों का चूना, जिम्मेदार अधिकारी बने अनजान। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने लिया बड़ा फैसला। अब मेकाहारा में तैनात किए जाएंगे 12 बंदूकधारी सुरक्षा कर्मी, सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश बघेल को दिखाया आईना, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर साधा निशाना। कहा पूर्ववर्ती सरकार ने सम्मान आयोजन को रोका। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल पहुंचे महासमुंद, राज्यपाल ने अधिकारियों की ली बैठक। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया वृक्षारोपण। खेल मंत्री टंकराम वर्मा का बयान आया सामने, जल्दी खिलाड़ियों को देंगे सौगात, ग्रामीण अंचल के प्रतिभाओं को मिलेगा आगे बढ़ने का मौका। अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे, अमरजीत भगत, सत्यनारायण शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए मौजूदा मुद्दों पर अपने विचार रखे और कांग्रेस के खिलाफ उठाए गए कदमों की आलोचना की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग एसपी पर कई आरोप भी लगाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर बात की है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर स्थगन लाया था, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि आदिवासियों की गिरफ्तारी की जा रही है और मंत्रियों के परिजनों से जुड़े वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो स्थिति की गंभीरता को और बढ़ा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि रेत और शराब माफिया को लेकर भाजपा नेताओं के बीच विवाद चल रहा है और इसी विवाद के कारण भाजपा नेताओं को भी पीटा जा रहा है। बघेल ने ये भी कहा है कि उनके काफिले को रोककर गुंडागर्दी की गई और एसपी व थानेदार जैसे पुलिस अधिकारी भी गुंडों से डरते हैं। इन सभी आरोपों के साथ बघेल ने प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और इसे तत्काल सुधारने की आवश्यकता पर बल दिया है। भिलाई के एक स्कूल में 4 साल के बच्चे के साथ दुराचार के मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बघेल ने कहा है कि एसपी ने इस मामले को लेकर ये बयान दिया कि जांच पूरी हो गई है और मामला दबा दिया गया है। उन्होंने कहा कि पीओसीएसओ अधिनियम के तहत सबसे पहले एफआईआर दर्ज करनी होती है, जिसके बाद ही जाँच की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन इस मामले में एफआईआर ही दर्ज नहीं की गयी। ये स्कूल भिलाई स्टील प्लांट के मैनेजमेंट के द्वारा संचालित है। पूरा इसका मैनेजमेंट भिलाई स्टील प्लांट की देख रेख में होता है। इसके जो चेयरमैन हैं वो भिलाई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी वो उसके हैं और भिलाई के जो प्रमुख आला अफसर उसके सदस्य हैं। सीबीएसई कोर्स है और सीबीएसई कोर्स जहाँ संचालित है तो वहाँ ऐसे किसी व्यक्ति को प्रिंसिपल नहीं बनाया जा सकता या उसे एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता उम्र होने के बाद, यदि वो नेशनल अवार्डी ना हो। लेकिन वहाँ जो प्रिंसिपल है उसको एक्सटेंशन दिया गया है भिलाई मैनेजमेंट के द्वारा, बिना कोई राहता के दिया गया है। प्रशांत वशिष्ठ उसको एक्सटेंशन मिला हुआ है। वहाँ की घटना है, वैसे कई बार वहाँ उस डीपीएस स्कूल में अनेक घटनाएं दबी जुबान सुनाई पड़ती है, लेकिन 5 जुलाई की जो घटना घटी उस घटना में एक 4 साल के अबोध बालिका के स्वास्थ्य खराब होता है और उसके बाद उसके डॉक्टरी जांच की जाती है तो उसमें पाया जाता है कि लिखा हुआ है कि इसके प्राइवेट पार्ट में जख्म है, वो ठीक नहीं होता और 15 दिन बाद 20 तारीख को बीएम शाह हॉस्पिटल में भी उसकी जांच होती है। ये बात धीरे धीरे
पालकों के बीच में पहुंचती है तो 2 तारीख को 2 अगस्त को पूरे पालक वहां जाते हैं। बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, वहाँ पालक लोग प्रिंसिपल को घेर लेते हैं और प्रिंसिपल ने कहा कि मैंने जांच की है और इसमें कोई अपराध नहीं पाया गया, ये प्रिंसिपल का है। दूसरी तरफ ये विवाद, चूँकि एसपी के 2 बच्चे भी वहाँ पढ़ते हैं, वो भी उसे सोशल मीडिया ग्रुप में जुड़े हुए हैं। इस प्रकार भूपेश बघेल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए और त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की मांग की। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रायपुर से समीर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका आज महासमुंद जिले के दौरे पर रहे। वहीं राज्यपाल सर्किट हाउस पहुंचे, यहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सलामी दी गई। सर्किट हाउस में महासमुंद विधानसभा के विधायक राजू सिन्हा ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ राज्यपाल का स्वागत किया। वहीं राज्यपाल के दौरे से पूरी तरीके को मीडिया को दूर रखा गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जिला पंचायत महासमुंद में अधिकारियों की बैठक ली। मिली जानकारी के अनुसार जिला पंचायत सभा कक्ष में सिर्फ 60 अधिकारियों के प्रवेश और 10 स्व सहायता समूह की महिलाओं को ही प्रवेश की अनुमति थी। वहीं सीपुर में राज्यपाल ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। खेल दिवस के मौके पर सीएम साय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के होनहार खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अध्यक्षता की। वहीं अब विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने भूपेश बघेल को खेल अलंकरण समारोह में आईना दिखाते हुए कहा कि युवा खिलाड़ियों ने इस सम्मान के लिए बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया है। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा इस सम्मान का आयोजन को रोक दिया गया था। हमारी सरकार के द्वारा पुनः इस खेल अलंकरण सम्मान को शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं खिलाड़ियों को हर संभव मदद दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि पुरस्कार जो सरकार नहीं दे सकती तो सरकार बदल के पुरस्कार मिल रहा है। खिलाड़ियों की ताकत देख लीजिए आप। त्रिपुरा और केरल में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा ने बड़ी जन धन हानि को जन्म दिया है। इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए इन दोनों राज्यों के लिए राहत का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रिपुरा और केरल को 15-15 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। उन्होंने इस संपूर्ण संकट स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार प्रभावित लोगों की मदद के लिए तत्पर है और उनकी संवेदनाएं आपदा प्रभावितों के साथ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट किया है, विगत कुछ दिनों से त्रिपुरा और केरल में प्राकृतिक आपदा के कारण वृहद स्तर पर जनधन की हानि की दुखद खबरें प्राप्त हुई है। संकट की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दोनों राज्यों को 15-15 करोड़ रुपए की राशि आपदा राहत के रूप में जारी करने का निर्णय लिया गया है। मेरी संवेदना आपदा प्रभावित लोगों के साथ है। छत्तीसगढ़ सरकार इस विपरीत परिस्थितियों में दोनों राज्यों की मदद करने के लिए तत्पर है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राजधानी रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और अस्पतालों में सुविधा उपलब्ध कराने जैसे कई बड़ी घोषणाएं की हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राजधानी रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल की घटना के मद्देनजर राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज यानी मेकाहारा में सुरक्षा पुख्ता करने के लिए 12 बंदूकधारी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। वहीं अस्पताल परिसर में सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। गलत गतिविधियों को रोकने के लिए अलार्म सिस्टम भी लगाया जाएगा। मैं तो जितने भी डॉक्टर आते हैं, खासकर हमने अभी बॉन्ड पोस्टिंग जो किया है उसमें कई संशोधन के लिए आ रहे हैं, कई ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो उनको मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूँ कि बस्तर और सरगुजा में भी हमारे ही लोग वहाँ निवास करते हैं और बस्तर और सरगुजा में 1/3 हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और बाकी
जो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग हैं, इन जगहों में हम 90% हमारे पास स्टाफ हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सभी डॉक्टर्स से भी अपील करूंगा कि कुछ समय के लिए ही सही सभी लोग जो है बस्तर और सरगुजा में भी जाकर देखें, और उसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। बस्तर और सरगुजा में जो हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रारंभ होंगे, उनके लिए हमने पैकेज भी बहुत आकर्षक तय किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 3 से 7 दिनों में देने के निर्देश दिए। इसके लिए एक नई मशीन खरीदने की योजना की जानकारी भी उन्होंने दी। इस मशीन से पोस्टमार्टम की प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने में मदद मिलेगी। अम्बेडकर अस्पताल को उत्कृष्ट अस्पताल बनाने की दिशा में निरंतर काम चल रहा है और मंत्री ने इस प्रक्रिया को और तेज करने के लिए कई सुधार कदम उठाए जाने की बात भी कही है। हॉस्पिटल अपग्रेडेशन के लिए हार्ट यूनिट हॉस्पिटल मैनेज के लिए नियुक्ति की जाएगी। डीकेएस में ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन के ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। डीकेएस में एमआरआई मशीन जो पुरानी हो चुकी है, उन्हें नए खरीदने के प्रस्ताव पारित किए गए हैं। नगर निगम के अंतर्गत 100 कमरे के बिल्डिंग को मेडिकल स्टूडेंट के लिए हॉस्टल के रूप में बनाने का निर्णय लिया गया है। आने वाले 6 महीने में आम जनता के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पेट स्किन मशीन के 7वां साल है खरीदने के बाद, और नई चालू होने से जो कैंसर के गंभीर जांच हैं, जो माइनर जांच हैं, वो नहीं हो पाते थे। और मुझे लगता है कि ये मशीन चालू हो जाने से मेकाहारा का कैंसर विभाग प्रदेश का सबसे उत्कृष्ट जो है कैंसर का संस्थान होगा और देश के टॉप 10 संस्थानों में से शामिल हो जाएगा। हाल ही में बंगाल में हुई घटनाओं के मद्देनजर मंत्री ने सुरक्षा को लेकर नए इंतजामों की भी घोषणा की है। अस्पताल में सुरक्षा को सुनिश्चित कराने के लिए 12 बंदूकधारी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा अस्पताल परिसर में सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाएगी और गलत गतिविधियों को रोकने के लिए एक अलार्म सिस्टम भी लगाया जाएगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रायपुर से समीर दुबे की रिपोर्ट। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ये संस्कारों की नगरी है, छत्तीसगढ़ के सरोकारों की नगरी है। ये नगरी है रियासत की, ये नगरी है सियासत की। संस्कार धानी के सरोकारों से अपडेट कराता इंडिया टाउन न्यूज का खास बुलेटिन। जिसमें शामिल होगी राजनांदगांव के साथ ही दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई की सभी खबरें देखिए हर रात 8 बजे हमर मयारू संस्कारधारी सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के रायपुर से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल इसी बीच कृषि अवसंरचना कोष के विस्तार को स्वीकृति मिल गई है। वहीं इस मंजूरी से केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा दी गई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया है। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि इस फैसले से कृषि उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगी। इसके साथ ही यहाँ अन्य दाताओं के हित में यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। वहीं इससे पहले कृषि क्षेत्र का व्यापक विकास होगा। जानकारी के मुताबिक किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि अवसंरचना कोष के विस्तार को स्वीकृति दी है, जिससे प्रभावी और समावेशी को अधिक आकर्षक बनाया जाएगा। कहते हैं बेशकीमती इमारती लकड़ियों से सरकार को करोड़ों का मुनाफा होता है। वहीं इस इमारती लकड़ियों को रख रखाव के लिए काफी सावधानी पूर्वक स्थान का चयन किया जाता है, जिससे लकड़ियां सड़े ना। लेकिन एक ऐसी भी जगह है जहां वन विभाग ने अनदेखी के चलते
करोड़ों की जो लकड़ियां है बारिश के पानी के कारण सड़ रही है। वहीं शराबी उस स्थान पर अपना अड्डा बना लिए हैं, यानी वन विभाग में खाने में तब्दील हो गया है। यहाँ की स्थिति काफी दयनीय है। पिछले कुछ वर्षों से सीसीटीवी कैमरे भी बंद है। इसके साथ ही मेन गेट का जो है दरअसल धमतरी शहर स्थित सिहावा रोड के पास जिला वन विभाग कार्यालय है, जहां बड़े अधिकारी से लेकर छोटे वर्ग के अधिकारियों की मौजूदगी में कार्यालय का देखरेख होता है। लेकिन विभाग के अंदर बेशकीमती लकड़ियों को सड़ने के लिए ही बारिश में छोड़ दिया गया है, जिससे सरकार को करोड़ों का चूना लग रहा है। तस्वीर में दिख रहे यह वन विभाग के अंदर का नजारा है, जहां पर निकासी न होने के चलते बड़ी बड़ी सौगान जैसी अनेक इमारती लकड़ियां पानी में तैर रही है और सड़ रही है। वहीं सरकार को डायरेक्ट करोड़ों का चूना लग रहा है। अधिकारी सब जानकर भी अनजान बने हुए हैं। यही कारण है कि आज बेशकीमती लकड़ियां सड़ने को मजबूर हो गई है, जबकि बेशकीमती लकड़ियों को रखने के लिए विशेष रूप से निकासी का प्रावधान होता है। डीएफओ ने कहा कि निकासी नहीं होने से बेशकीमती लकड़ियां पानी में सड़ रही है और सीसीटीवी नहीं होने से उपद्रवियों के द्वारा शराबखोरी को अंजाम दिया जा रहा है। में भी हमने चर्चा चल रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे जो मिट्टी है वो उसमें पर्कुलेशन अच्छा नहीं हो पाता है, वाटर लॉगिंग की स्थिति बनती है। पूरे हमारे कैंपस में ये स्थिति जगह जगह पे ये बनती है। तो क्योंकि और दूसरा मतलब नाली भी करने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होना, क्योंकि उसका स्टडी करवाया गया, क्योंकि यहाँ से जो बाहर निकलेगा वो भी पानी का, क्योंकि हम गड्ढे में हैं, उसको बाहर पानी निकालना उतना आसान नहीं है। उस पर एक विचार चल रहा है, हम लोग उसको कैसे उस समस्या से निराकरण उसमें पा सकते हैं, उस पर वर्कआउट करके किया जाएगा। तो आपने मुझे संज्ञान में लाया है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। आगे ऐसे कुछ प्रकरण अगर पाए जाते हैं तो उसमें निश्चित रूप से। बीते करीब 2.5 वर्षों से विभाग का मेन गेट बंद नहीं हुआ है, जिससे उपद्रवी विभाग के अंदर प्रवेश कर जमकर मादक पदार्थ का सेवन कर रही है। जगह जगह शराब के बोतल पड़े हुए हैं। इसके अलावा अंदर लगी सीसीटीवी कैमरे भी कई वर्षों से बंद पड़ी हुई है, यानी जिम्मेदार अधिकारी अपना जिम्मा भूल चुके हैं। यही वजह है कि आज लोग बेखौफ होकर विभाग में प्रवेश कर शराबखोरी करते हैं। वैसे विभाग में कई अधिकारी आए और चले गए, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया है। वहीं कांग्रेस ने विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि निकासी के लिए और गेट के लिए पैसा आया था, जिसे अधिकारी लोगों ने हड़प कर जमकर भ्रष्टाचार किया है। भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए विधायक ने कहा कि जब से भाजपा सरकार आई है विभाग में भ्रष्टाचार में इजाफा हुआ है। कांग्रेस इसकी लड़ाई सदन तक लड़ेगी। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि जब से भाजपा की सरकार आई है विभाग में लगाम नहीं है। कोई विभाग, चाहे आप वन विभाग की बात करो, वन विभाग में आप बात कर रहे हो कि डिपो में जो बेशकीमती इमारती लकड़ी जो रखी हुई है वो आज पानी में सड़ रही है। तो इनको विभाग को जानकारी लेना चाहिए। और मैं तो सीधे सीधे बोलूँगा कि वन मंत्री जो हमारे प्रदेश में जो वन मंत्री बने उनको संज्ञान लेना चाहिए कि अपने विभाग में जो बेशकीमती इमारती लकड़ी जो रखी हुई है उनको सज्जित ढंग से रखना चाहिए और बरसात के मौसम में उनको व्यवस्था करना चाहिए। देखिए कॉलोनी क्या है, यहाँ पे आवासीय परिसर भी है, बहुत सारे लोग हमारे स्टाफ है, कर्मचारी अधिकारी कैंपस में रहते हैं। वो गेट बंद कर पाना, पूरा टाइम बंद रखना संभव नहीं है। वहाँ पे गेट पे लोग रहते हैं, कोई भी असामाजिक तत्व अंदर ना आ पाए उसको हम सुनिश्चित करेंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री का कहना है कि किसी भी हालत में बेशकीमती लकड़ियों को बर्बाद होने नहीं देंगे। इसके अलावा विभाग में गेट क्यों नहीं बंद हुआ है 2.5 साल से और सीसीटीवी कैमरा क्यों बंद पड़े हैं, इसके लिए विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से बात कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। द्वारा मुझे वीडियो भी दिखाया गया और ये स्थिति अच्छी नहीं है। हमारी सरकार को नुकसान हो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संबंधित अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने की बात की जाएगी और अगर जानबूझ के कृत्य किया गया है तो निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई होगी। स्थानीय प्रशासन से चर्चा करके आज इस विषय पे अमल कराया जाएगा कि वो ऐसे कृत्य जो हो रहे हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है और नहीं की गई है तो ऐसे लोगों को धरपकड़ की जाए और ऐसे लोगों को गिरफ्तारी की जाए। और गेट जो है वो सुविधा के लिए खोला जाए, किसी को असुविधा हो रही है तो उसको तत्काल बंद कराया जाएगा।
धमतरी वन विभाग में जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी इस कदर बढ़ गई है कि आज सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। यह हालात अभी से नहीं बल्कि बीते कुछ वर्षों से इसी तरह चली आ रही है। भले ही कांग्रेस भाजपा एक दूसरे को आड़े हाथों ले रही हैं, लेकिन हकीकत यही है कि सरकारी विभाग में रख रखाव ठीक नहीं है। इसके साथ ही शराबखोरी बेखौफ है। अब देखना यह होगा कि आखिर इन सब पर जिम्मेदार अधिकारी कब ध्यान देते हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए धमतरी से जयलाल प्रजापति की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारत को पहले वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप दिलाने वाले पूर्व क्रिकेट कप्तान एवं प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कपिल देव से नई दिल्ली में मुलाकात की। दोनों की यह मुलाकात छत्तीसगढ़ सदन में हुई। इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव और कपिल देव के बीच प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने पर सार्थक चर्चाएं हुई। बता दें कि इससे पहले उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान नई दिल्ली के द्वारका स्थित राज्य के ट्राइबल यूथ हॉस्टल का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान हॉस्टल के छात्र छात्राओं से मुलाकात कर पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। आपको बता दें कि अरुण साव नई दिल्ली में अधिकारियों से विभिन्न विषय को लेकर बैठक कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से संबंधित विषय पर चर्चाएं भी कर रहे हैं। खेल मंत्री का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेल अलंकरण समारोह को पूर्ववर्ती सरकार ने बंद रखा था, जिसे सीएम विष्णुदेव साय सरकार जैसी ही बनी तब उनके मार्गदर्शन में 14 मार्च को अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों को सुविधा देने की बात भी कही है। सरकार बनते ही 14 मार्च को हमने पहले अलंकरण समारोह का आयोजन किया, जिसमें हमने 2019 और 20 और 20-21 का दिया। उसके बाद अभी खेल दिवस में 21-22 और 22-23 का। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार बनने के बाद खेल प्रतिभा को बढ़ाने के लिए हमने बहुत सी योजनाएं लागू की है और हमारी समिति का गठन भी हो गया है। कुछ दिनों के बाद हमारी समिति की बैठक होगी और खिलाड़ियों के बेहतर उनके भविष्य के लिए एक अच्छा काम करेंगे। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।